जो खबर चलाई गई कि वैभव जायसवाल हमारा भतीजा है, तो ठीक है, भतीजा हमारा है, इस बात को मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था की छवि खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है। कोडिंग कफ सिरप के मामले पर लगातार हमारी पार्टी आवाज़ उठा रही है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उठा रहे हैं, लोकसभा में और विधान परिषद और विधानसभा में चल रहा है, और हम लोग इसके खिलाफ। किसी भी खबर को चलाने के पहले, किसी भी व्यक्ति, किसी संस्था के चरित्र के बारे में रचना करने से पहले उसका व्यू, उसका विचार लेना भी आवश्यक होता है। मुझे लगता है कि यहाँ नहीं लिया गया। कि हम लोग कुल 6 भाई हैं, अजय, विजय, संजय और मैं प्रदीप, दिलीप, सुजीत। पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर सन 2008 में हम लोगों की 3 छोटे भाइयों से 3 बड़े भाइयों से विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, और 2008 के बाद से आज 18 साल बाद 2026 तक तीनों बड़े भाइयों यानी अजय, विजय, संजय की लड़की वैभव जायसवाल है, इनका बर्तन का काम है। उन लोग से हम लोग का किसी प्रकार से कोई रिश्ता, कोई बातचीत नहीं, कोई लेन देन नहीं। यहाँ तक कि बच्चों की शादी हुई, स्वयं विक्की की भी शादी हुई वैभव जायसवाल की, न हम लोग गए और न अपनी शादी में किसी को बुलाएंगे। किसी प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा हमसे कोई पूछताछ की जाएगी, कोई जानकारी ली जाएगी तो मैं पूरा सहयोग करूँगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष की छवि के बारे में, पार्टी के बारे में छवि खराब करने से पहले किसी भी सम्मानित मीडिया चैनल को दूसरे पक्ष का भी संज्ञान लेना चाहिए। इस संदर्भ में भविष्य में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरी वार्ता करने के बाद संबंधित चैनल और पत्रकार के खिलाफ मैं लीगल नोटिस देने का काम करूंगा। अब 2-3 ऐसे प्रकरण हैं जो समय आने पर मैं शासन प्रशासन को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कराऊंगा कि एक विशेष चैनल द्वारा, एक विशेष पत्रकार द्वारा लगातार हम लोग की छवि साल भर से खराब करने के लिए किसी न किसी खबर को पॉजिटिव होते हुए नकारात्मक दिखाकर हम लोग को छवि और राजनीतिक नुकसान करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। शुभम जायसवाल के मामले में एक नया मामला सामने आया है कि एक वैभव जायसवाल नामक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद से ये खबर चलने लगी कि समाजवादी पार्टी ने, जिसने इस मुद्दे को लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उठाया था, उन्हीं के जो है व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के भतीजे का नाम आया। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सचमुच उनके भतीजे हैं, कैसा रिश्ता है और इसमें जो है उसकी क्या भूमिका थी, इनका वर्जन जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। ये जो मामला आया है, कहा जा रहा है कि आपके भतीजे का नाम भी इसमें शामिल है, जो शुभम जायसवाल का मददगार और राजदार था। क्या कहेंगे अपने? देखिए, कोडिंग कफ सिरप के मामले पर लगातार हमारी पार्टी आवाज़ उठा रही है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उठा रहे हैं, लोकसभा में और विधान परिषद और विधानसभा में चल रहा है, और हम लोग इसके खिलाफ हैं और किसी भी प्रकार के इलीगल ट्रांजैक्शन के भी खिलाफ हैं। और रह गई बात जो खबर चलाई गई कि वैभव जायसवाल हमारा भतीजा है, तो ठीक है, भतीजा हमारा है, इस बात को मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था की छवि खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरा मानना है लोकतंत्र में जो एक मजबूत स्तंभ है मीडिया जगत, इसमें किसी भी खबर को चलाने के पहले किसी भी व्यक्ति, किसी संस्था के चरित्र के बारे में रचना करने से पहले उसका व्यू, उसका विचार लेना भी आवश्यक होता है। मुझे लगता है कि यहाँ नहीं लिया गया है। मैं इतना बताना चाहूँगा अपने साथियों को आपके माध्यम से, आपके समाज चैनल के माध्यम से, कि हम लोग कुल 6 भाई हैं, अजय, विजय, संजय और मैं प्रदीप, दिलीप, सुजीत। पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर सन 2008 में हम लोगों की 3 छोटे भाइयों से 3 बड़े भाइयों से विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, और 2008 के बाद से आज 18 साल बाद 2026 तक तीनों बड़े भाइयों यानी अजय, विजय, संजय की लड़की वैभव जायसवाल है, इनका बर्तन का काम है। उन लोग से हम लोग का किसी प्रकार से कोई रिश्ता, कोई बातचीत नहीं, कोई लेन देन नहीं। यहाँ तक कि बच्चों की शादी हुई, स्वयं विक्की की भी शादी हुई वैभव जायसवाल की, न हम लोग गए और न अपनी शादी में किसी को बुलाया गया। इसलिए किसी भी इस तरीके का जो कृत्य का हम लोग विरोध करते हैं, और हम जिला प्रशासन पर विश्वास करते हैं, देश के संविधान पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। यदि किसी प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा हमसे कोई पूछताछ की जाएगी, कोई जानकारी ली जाएगी तो मैं पूरा सहयोग करूँगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष की छवि के बारे में, पार्टी के बारे में छवि खराब करने से पहले किसी भी सम्मानित मीडिया चैनल को दूसरे पक्ष का भी संज्ञान लेना चाहिए। इस संदर्भ में भविष्य में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरी वार्ता करने के बाद संबंधित चैनल और पत्रकार के खिलाफ मैं लीगल नोटिस देने का काम करूंगा। आप बार बार कह रहे हैं कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने बताया कि रिश्ते में तो भतीजे, लेकिन बातचीत नहीं है, तो क्यों आपकी कोई छवि खराब करने की कोशिश करेगा? अब देखिए, राजनीति का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ विद्वेष की भावना से खड़न करके कोई न कोई तरीके से उसकी छवि, उसकी इमेज को ख़राब करता है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पीडीए के जनक के रूप में लगातार समाज में हर समुदाय के लोगों का मदद कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मजबूत विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की छवि कैसे खराब हो,
उनके नेताओं की कैसे छवि खराब हो, कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो और आम समाज में कैसे हमारी गरिमा खराब हो, उसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों लोग इस तरीके से कुटचित करके किसी तथाकथित पत्रकार से मिलकर एक षड्यंत्र के तहत एक खबर बना के लगातार पेश कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि जो है पत्रकार हमारे खिलाफ चला रहा है। आपके पास पहले भी ऐसा कभी हुआ कि फर्स्ट टाइम? अब 2-3 ऐसे प्रकरण हैं जो समय आने पर मैं शासन प्रशासन को माननीय राष्ट्रपति को अवगत कराऊंगा कि एक विशेष चैनल द्वारा, एक विशेष पत्रकार द्वारा लगातार हम लोग की छवि साल भर से खराब करने के लिए किसी न किसी खबर को पॉजिटिव होते हुए नकारात्मक दिखाकर हम लोग को छवि और राजनीतिक नुकसान करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी आप जो है नोएडा की रैली से होकर आए हैं बनारस। क्या उस रैली में दिखा 2027 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है? क्या महसूस किया आपने उस रैली? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी से व्यापारियों को जोड़ने के लिए, बनिया समाज को जोड़ने के लिए, वैश्य समाज को जोड़ने के लिए समाजवादी व्यापार सभा गठन किया है। आज हम लोगों को मौका मिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में समाज को जोड़ने के लिए। हम लोग लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में दौरा करके संगठन के माध्यम से हम लोग समाज जोड़ने का काम कर रहे हैं। और दादरी में जो आयोजित ऐतिहासिक नोएडा की जो रैली हुई, जिसको हम लोग समाजवादी समानता भाईचारा रैली के नाम से जानते हैं, वो निश्चित रूप से इतना बड़ा आगाज़ हुआ है, इससे विरोधियों में, भाजपाओं में एक हड़कंप मच गया है। क्योंकि आम जनता का जो भावना है वो समाजवादी पार्टी के लिए थी और आम जनता की आशा की किरण, उनको लगता है कि ये सरकार में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है और यदि हमारे भविष्य का कोई सुनहरा अगर कोई रचयिता है तो केवल पीढ़ी के जननायक अखिलेश यादव। इसलिए आम जनता अपने स्वविवेक से, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी संसाधन से, ऐतिहासिक रूप से वहाँ पे शामिल हुई। एक सवाल मैं आपसे और लूँगा कि एक फ़ोटो आज बड़ा वायरल हो रहा है कि होली ईद मिलन समारोह था कल प्रदेश कार्यालय सपा के, वहाँ पे अंबेडकर जी के प्रपौत्र शामिल हुए और ये कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव का ये पीडीए का एक और अहम भूमिका देखी जा रही है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूजनीय नेताजी ने जब समाजवादी पार्टी की स्थापना की तो उसमें हर जात, हर धर्म के लोगों को पूरा सम्मान स्थान दिया। हम ये कह सकते हैं कि फूल के गुलदस्तों की तरह हर फूल को उन्होंने सजाने का काम किया। आज पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और जो हमारे अगड़े जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको सबको सम्मान देकर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर चल रहे हैं। उसी कड़ी में अंबेडकर जी को भी बुलाकर, उनके प्रपौत्र को बुलाकर उन्हें सम्मान किया और ईद और होली मिलन समारोह में उनको इतना बड़ा सबके सामने एक संदेश देने का काम किया कि हाँ, हम सब लोग पीडीए के लोग अपने दलित समाज के साथ, अपने अल्पसंख्यक समाज के साथ, अपने व्यापारियों के साथ और पिछड़ों के साथ में लगातार खड़े हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे सरकार आने पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी से। इनके बारे में जो खबर छपी है कि इनके भतीजे, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और उसको लेकर वो एक्शन लेने के भी मूड में हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।